नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की हस्तकलाएं। हस्तकला किसे कहा जाता है? जो हाथों से बनाई जाती है उसे हस्तकला कहा जाता है। राजस्थान में जो ये कलाएं हैं बहुत प्रसिद्ध है हस्तकलाएं, जिसमें से गोदना गोदना होता है, वो है मेहंदी है, थापा है। वैसी राजस्थान में जो कलाएं संस्कृति में बहुत सारे ऐसे प्रचलित है कलाएं जो हस्तकलाओं में आती है। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी की देरी के। हस्तकला हाथों द्वारा निर्मित कला किसे कहा जाता है? हस्तकला किसे कहा जाता है? हाथों द्वारा निर्मित कला को हस्तकला कहा जाता है। शरीर के अंगों पर बनने वाली हस्तकलाएं। अब हम देखते हैं शरीर के अंगों पर जो हस्तकलाएं बनती है, शरीर पर जो शरीर के अंग होते हैं उस पर जो हस्तकलाएं बनाई जाती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखते हैं गोदना। गोदना किसे कहा जाता है? गोदना या टैटू। टैटू बनाया जाता है, उसे गोदना कहते हैं। ये सबसे ज्यादा आदिवासी जो लोग हैं, जनजातियां हैं, वो इसका यूज करती है। तो हम देखते हैं गोदना। गोदना या टैटू। सुई या बबूल के कांटे से गहरा रंग भरा जाता है। पहले क्या होता था? सुई या बबूल के जो कांटा होता है उससे गहरा रंग भरा जाता है। उसे जो चमड़ी को खोदकर उसमें गहरा रंग भरा जाता है, उसे गोदना कहा जाता है। आदिवासी जनजातियों में बहुत प्रचलित है। ये क्या है? जो आदिवासी जनजातियां हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसमें आदिवासी जनजातियां आ गई, ग्रासिया, भील आदि जनजातियों में ये बहुत प्रचलित है। उसके बाद हम देखते हैं मेहंदी। मेहंदी से आप सब जानते होंगे मेहंदी के बारे में। तो मेहंदी की जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मेहंदी कहाँ की है? मेहंदी है सोजत पाली की और गिलोन राजसमंद की जो प्रसिद्ध मेहंदी है वो सबसे प्रसिद्ध मेहंदी कहाँ की है? सोजत पाली की और गिलोन राजसमंद की मेहंदी सबसे प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार है इसकी जयपुर की महिलाएं हैं जो प्रसिद्ध कलाकार है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिस्सा जाति की महिलाएं जीवन भर मेहंदी नहीं लगाती। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी जाति है जिसकी महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती? तो वो कौन सी जाति है? बिस्सा जाति की महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती, जीवन भर वो मेहंदी नहीं लगाती है। और आशापुरी माता जैसलमेर इनकी कुलदेवी है। जो जैसलमेर में आशापुरी माता है वो इनकी कुलदेवी है। उसके बाद हम देखते हैं थापा। थापा किसे कहा जाता है? मेहंदी, कुमकुम व काजल के थापा दीवार पर लगाए जाते हैं। कभी हमने देखा है कि जो दीवारों पे थापे लगे होते हैं, हाथ का निशान बना होता है, उसे थापा कहा जाता है। जैसे या तो मेहंदी का, कुमकुम का या किसका होता है? काजल के थापे लगाए जाते हैं। दीवारों के जो गेट से जैसे हम एंटर होते हैं उस समय थापे लगाए जाते हैं। तो ऐसा प्रचलित है कि ये बुरी जो नजर होती है उनसे बचाव करती है, इसके लिए थापा लगाया जाता है। मेहंदी, कुमकुम व काजल के थापा दीवार पर लगाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कागज पर बनने वाली हस्तकला। ऐसी हस्तकला जो कागज पर बनती है, कागज से बनाई जाती है, उसे कागज पर बनने वाली हस्तकला होती है। जैसे है पाना। पाना क्या कहा जाता है? देवी देवताओं का इस पे चित्रांकन होता है। पाना वो होता है जिस पर देवी देवताओं क्या होता है? चित्रांकन होता है। और श्रीनाथ जी का पाना सबसे प्रसिद्ध है, जो नाथ द्वारा राजसमंद में है। इस पे 24 श्रृंगारों का चित्रांकन किया गया है। किसे कहा गया है? पाना, जिसपे 24 श्रृंगारों का चित्रांकन किया गया है। और श्रीनाथ जी का पाना सबसे प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद में। उसके बाद हम देखते हैं दीवारों पर बनने वाले चित्र। दीवारों पर कौन कौन से चित्र बनाए जाते हैं? बराड़ी, बेलू की लोक देवी का चित्र दीवार पर बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सांझी। सांझी निमाड़, मालवा व नाथ द्वारा में मनाया जाता है। एक त्योहार होता है, सांझी का त्योहार मनाया जाता है। निमाड़, मालवा व नाथ द्वारा में यह त्योहार मनाया जाता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक क्या किया जाता है? यह भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष में इसको त्योहार को मनाया जाता है। पार्वती को समर्पित है। ये किसको समर्पित है? पार्वती को। ये सांझी पार्वती को समर्पित है। गोबर से बनाया जाता है। इसको क्या किया जाता है? गोबर से बनाया जाता है सांझी को। नाथ द्वारा के केले के पत्तों की सांझी। नाथ द्वारा में सबसे प्रसिद्ध किसकी है? केले के पत्तों की सांझी नाथ द्वारा में प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केले के पत्तों की नाथ जो सांझी है वो कहां बनाई जाती है? तो नाथ द्वारा में केले के पत्तों की सांझी बनाई जाती है। बाद में मच्छंद्रनाथ मंदिर है जिसमें सर्वाधिक सांझी है। सांझिया मंदिर भी कहते हैं इसको। किसको कहा जाता है? मच्छंद्रनाथ मंदिर को सांझिया मंदिर भी कहा जाता है। और ये कहां स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है और सर्वाधिक सांझियां इस पर अंकित है। अब हम देखते हैं अकारक चित्र।
बिना किसी आकार के चित्र अकारक चित्र कहलाते हैं, जिसमें प्राचीन शैलाश्रियों पर अंकित ये चित्र है। जो प्राचीन की शैल जो पहाड़ियां हैं वहां पर या गुफाओं में ऐसे चित्र बने हुए हैं जो आदि मानवों द्वारा बनाए गए हैं। किनके द्वारा बनाए गए हैं? आदि मानवों के द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें आलनिया दर्रा कोटा, जो आलनिया दर्रा है कोटा, वहां पर ऐसे आकारक चित्र बनाए हुए हैं जिसका आकार का पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे मानो वो चित्र के समान दिखाई देते हैं जो आदि मानवों द्वारा बनाए गए हैं। बाद में दर भरतपुर में ऐसे चित्र मिले जो आकारक चित्र की। अब हम आगे देखते हैं कपड़े पर बनने वाली हस्तकलाएं, जिसमें सबसे पहले है पिछवाई कला। पिछवाई मंदिर में मूर्ति के पीछे कपड़े की बनी होती पृष्ठभूमि है। क्या है? पिछवाई कला जो मंदिर के पीछे जो मंदिर होती है, मंदिर के जो मूर्ति होती है उसके पीछे क्या होता है? कपड़े की बनी पृष्ठभूमि होती है, कपड़े की बनी पृष्ठभूमि होती है, इसे पिछवाई कहा जाता है। प्रसिद्ध पिछवाइयां हैं श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में, जहांगीर व गौड़ परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। बाद में बातिक, कपड़े पर मोम लगाकर अलंकृत करना बातिक कहलाता है। क्या कहा जाता है? कपड़े पर मोम लगाकर अलंकृत करना बातिक कहलाता है। प्रसिद्ध है खंडेला सीकर में। फड़ है देवी देवताओं धार्मिक व ऐतिहासिक घटना का कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है। फड़ किसे कहा जाता है? देवी देवताएं व धार्मिक जो वो ऐतिहासिक घटना का कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है, उसे फड़ कहा जाता है। फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा की क्या प्रसिद्ध है? फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, और इसका जोशी परिवार इसमें सबसे प्रसिद्ध है। बाद में हम देखते हैं प्रसिद्ध कलाकार, इन्हें चितेरा कहा जाता है। फड़ का जो चित्रांकन करता है उसे क्या कहा जाता है? चितेरे कहा जाता है। और इसका प्रसिद्ध कलाकार है श्रीलाल जोशी। 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। और पहली महिला चितेरी कौन है? महिला चितेरी है पार्वती जोशी। अब हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फड़ है वो कौन कौन सी है। रामदेव जी की फड़, जिसका चित्रांकन किया था चौथमल चितेरे ने। रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन किसने किया था? चौथमल चितेरा। और वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के बोपे इसका वाचन करते हैं। वाद्य यंत्र है रावणत्ता वाद्य यंत्र। और सर्वाधिक वाचन कहाँ होता है? सर्वाधिक वाचन होता है जैसलमेर व बीकानेर में, इनका सर्वाधिक वाचन होता है। जो रामदेव जी की फड़ है उसका वाचन सर्वाधिक कहाँ होता है? जैसलमेर और बीकानेर में रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ कामड़ जाति की जो बोपे होते हैं वो करते हैं इसका। बाद में हम देखते हैं पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध फड़ है। कौन सी फड़ है? सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? पाबूजी की फड़ सबसे प्रसिद्ध फड़ है। और इसका वाचन नायक जाति के लोग करते हैं। और इसका वाचन कब किया जाता है? इसका वाचन जब ऊंट बीमार हो जाता है तो ऊंट के बीमार होने पर उसको ठीक करने के लिए इसका। कपड़े पर बनने वाली हस्तकलाओं में हम देखते हैं आगे देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्रसिद्ध फड़ है। क्या है? सबसे प्रसिद्ध फड़ है। 2 सितंबर 1992 को इस पर डाक टिकट जारी हुआ। कितना हुआ? 2x2 सेंटीमीटर का इस पर डाक टिकट जारी हुआ। यह सबसे पहला डाक टिकट था किसी देवता पर बनने वाला, और सबसे बड़ी फड़ है इसकी। क्या है? देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ है, लेकिन इस पर डाक टिकट जारी होने के कारण सबसे छोटा डाक टिकट जारी हुआ। 2x2 सेंटीमीटर का सबसे छोटा डाक टिकट जारी हुआ। इस कारण इसे सबसे छोटी फड़ भी कहा जाता है। 5 रुपए का डाक टिकट इस पर जारी हुआ। इनके वाचन गुर्जर जाति के लोग करते हैं। वाद्य यंत्र जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाद में है महिषासुर या बैसासुर की फड़। महिषासुर या बैसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता? महिषासुर और बैसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता। इनकी पूजा की जाती है। क्या किया जाता है? पूजा की जाती है। जो कंजर व बावरी जनजाति के जो लोग हैं, कंजर व बावरी जाति के लोग क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। इनकी महिषासुर व बैसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता। बाद में हम देखते हैं रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़, जिसका वाचन कौन करते हैं? भाट जाति के लोग इनका वाचन करते हैं। बिना वाद्य यंत्र के दिन में होती है। इनकी एकमात्र फड़ है जिसका वाचन दिन में किया जाता है। किसका किया जाता है? रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ का वाचन भाट जाति के लोग दिन में करते हैं, और इनके साथ बिना किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये सबसे प्रसिद्ध है हाड़ौती क्षेत्र की, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कोटा, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ का वाचन किया जाता है। अब हम देखते हैं जो प्रसिद्ध व्यक्ति है अमिताभ बच्चन की फड़ है, जो मारवाड़ के रामलाल व पतासी बोपा, जो रामलाल व पतासी बोपा है द्वारा अमेरिका में वाचन किया गया। इनका जो अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन कहाँ किया गया था? अमेरिका में फड़ का वाचन किया गया था। और ये सबसे प्रसिद्ध फड़ रही वहां के लिए, क्योंकि इनका जो वाचन किया था मारवाड़ के बोपा थे रामलाल व पतासी द्वारा, इसका अमेरिका में वाचन किया गया।
बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट है हांडी रानी जो सहल कंवर है, इसका ऐतिहासिक फड़ है। ये क्या है? ऐतिहासिक फड़ है हांडी रानी सहल कंवर। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जब फड़ फट जाती है, जब फड़ क्या होती है? फट जाती है, फट जाती है, फट जाती है तो इसको पुष्कर में विसर्जित किया जाता है। क्या कहां किया जाता है? पुष्कर में विसर्जित किया जाता है, विसर्जित किया जाता है। इसको पुष्कर में विसर्जित किया जाता है क्योंकि इसको ऐसी मान्यता है कि जब फड़ फट जाती है तो उसको पैरों में नहीं आना चाहिए, तो इस कारण पुष्कर में इसको विसर्जित किया जाता है, पुष्कर में इसको डाल दिया जाता है। तो यह थी हमारी फड़ के बारे में और कुछ हस्तकला के बारे में जो इंपॉर्टेंट हस्तकलाएं थी। अब हम नेक्स्ट जो इस हस्तकला का नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें जो और बची हुई हस्तकला के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें कास्ट हस्तकला है, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।